तो हेलो 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 दुनिया के सारे ट्रेडर्स को हमारा नमस्कार। बुल्स एंड बेयर स्टॉक में आप लोगों का स्वागत है। तो अभी समय हो गया है हमारे चार सवाल के जवाब देने का। और जैसे हमने कल प्रैक्टिस किया था, वो सवाल है ओवरनाइट डेटा क्या है, ट्रेडिंग व्यू का डेटा क्या है, स्टॉकेज का डेटा क्या है, हमारा व्यू क्या है। तो ये इम्पोर्टेंट सवाल है। तो आज का जो हमने दिन में रिव्यू किया था उसको मैंने टेक्निकल एनालिसिस से उसको जोड़ के देखा। तो क्या हुआ था आज, अगर मैं आर्ली चार्ट पे देखूं तो मॉर्निंग, ये आर्ली चार्ट पे फर्स्ट कैंडल है आज की 18 अप्रैल की। तो यहाँ पे ओपन ऊपर हुआ और क्लोज नीचे आया। उसके बाद ये ऊपर गया। आर्ली चार्ट में इसने अगले 3 घंटे 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस लिया और उसके बाद ये वाटरफॉल की तरह नीचे आया। सो दैट इज व्हाई ये इतना इमीडिएट सडन मूव अगले 2 घंटे में जो आया, वो इस वजह से आया क्योंकि ये जो मेजर रेजिस्टेंस है 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को, तो वो जैसे हमने बाकी सारे वीडियोस में कंफर्म किया था कि 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वीकली टाइम फ्रेम पे कितना इंपॉर्टेंट होता है, जहां से हम अच्छी बाइंग या एक व्यू बना सकते हैं। वैसे ये आर्ली में इसने काम किया और एग्जैक्ट, मतलब ये मैंने कुछ बनाया नहीं है, पर एग्जैक्ट ये यहाँ पे 3 घंटे रुका रहा और 3 घंटे के बाद इसने ट्रैप किया थोड़ा, 326 तक गया, ट्रैप करके फिर ये नीचे भागा। तो ठीक है, देख लेते हैं कल के लिए क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग जाते हैं डेटा शीट पे। ये विश सर, उनका शुक्रिया कि ये हर रोज ट्विटर पे अपलोड करते हैं। तो देख लेते हैं क्या है। क्लाइंट्स बुलिश गए हैं पर इनकी ऑर्गेनाइज्ड बाइंग नहीं होती है। तो ये इंडेक्स फ्यूचर्स है, तो किसी क्लाइंट ने निफ्टी लॉन्ग किया होगा, बैंक निफ्टी लॉन्ग किया होगा, किसी ने मिड कैप निफ्टी लॉन्ग किया होगा, या कोई और इंस्ट्रूमेंट, सॉरी मिड कैप निफ्टी नहीं, कोई और इंस्ट्रूमेंट लॉन्ग किया होगा। तो ये ऑर्गेनाइज बाइंग नहीं रहती है। लेकिन ये जो बाकी अब हमारे पार्टिसिपेंट्स है, डीआईआईज अभी भी शॉर्ट है, एफआईआईज ने इनफैक्ट शॉर्ट बढ़ा ली है, शॉर्ट पोजीशन बढ़ा ली है इन्होंने अपनी, और प्रोज ने भी शॉर्ट पोजीशन अभी भी उनकी बाकी है, हालांकि वो कम हो गई है। तो हमेशा ये गेम चेंजर का काम करते हैं, इनके ऊपर थोड़ी नजर रखना। अगर ये रेड से ग्रीन में आ रहे हैं, जैसा अभी दिख रहा है, एडेड लॉन्ग्स है इनके पास, तो ये एक टफ फाइट दे सकते हैं मार्केट में बुल्स की तरह, बुल्स बनकर। और कॉल्स का भी डेटा हमको सपोर्ट कर रहा है कि कॉल राइटिंग रिटेलर्स की बढ़ गई है। इसका मतलब मार्केट फिर से एक बार अपर लेवल्स टेस्ट करने के लिए रेडी हो जाएगा। वहीं पे एफआईएस की कॉल बाइंग बढ़ गई है। एडेड लॉन्ग्स कम है लेकिन ओवरऑल बाइंग उनकी बढ़ गई है। प्रोज की जो कॉल राइटिंग है वो अभी नॉमिनल है, इतना कम ये लोग मैनेज कर सकते हैं। मतलब थोड़ा ऊपर भी गया तो ये और राइट करेंगे, तो अपसाइड का स्कोप है। प्लस अभी डाउन साइड का स्कोप ऐसा है, जब भी गिरती हुई मार्केट हमेशा क्यों अच्छी रहती है, तो जब भी मार्केट ऊपर जाती है वो गैप अप गैप अप गैप अप करके जाती है। इंट्राडे में हमको इतना चांस नहीं मिलता है। जनरली गिरती हुई मार्केट में एक गैप अप होता है और फिर मार्केट नीचे जाती है। तो हमेशा गिरती हुई मार्केट ट्रेडर्स को, इंट्राडे ट्रेडर्स को एंट्री देगी। तो मुझे लगता है कल वैसा ही एक दिन हो सकता है, कल और मंडे मॉर्निंग। कल और मंडे मॉर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आज हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे क्लाइंट्स की पुट राइटिंग बढ़ गई है भाई। आज पिटे गए, ऊपर से लेके नीचे आया तो इन्होंने एवरेज किया, और ये सबसे गंदी आदत है क्लाइंट्स की, एवरेज करना। क्योंकि इनके डायरेक्शन में जा रहा है ना, मतलब इनको नुकसान हो रहा है ना, तो नुकसान काट के निकल जाओ, ऐसा होता है। यहाँ पे डीआईआईज ने भी थोड़े से पुट लॉन्ग्स अपने बढ़ा लिए हैं।
एफआईआईज ने शॉर्ट्स क्लोज किया है, मतलब जो सपोर्ट दे रहे थे एफआईआईज वो क्लोज कर दिए हैं और लॉन्ग्स ऐड किए हैं, मतलब पुट बेरिश व्यू है इनका। और हमारे प्रोज जो गेम चेंजर्स है वो 1 लाख पुट आज के दिन में बाय करके गए हैं, तो ये काफी डेंजरस साइन है मंडे के लिए, बहुत डेंजरस साइन है ये। अम, फिर और एक डेंजर है यहाँ पे कि एफआईआईज ने स्टॉक फ्यूचर्स में शॉर्ट्स 75,000 शॉर्ट्स ऐड किए हैं और कुछ लॉन्ग्स भी ऐड किए हैं, तो कोई सेक्टर में ये लोग बुलिश रह सकते हैं, कोई सेक्टर को होल्ड करके रख सकते हैं। शायद आईटी सेक्टर रहेगा क्योंकि आज इन्फोसिस का एडीआर 7% माइनस से अभी न्यूट्रल पे आ गया है, तो कुछ होगा इन लोगों का प्लान, जैसा हमने कल के वीडियो में इन्फोसिस के वीडियो में डिस्कस किया था कि वो इतना पिट चुका है कि उसको एक बाउंस देना ही पड़ेगा। तो दैट इज हाउ द प्राइस मूव्स। तो ये है। तो ओवरऑल मैं अगर डेटा शीट को स्टडी करता हूं एक पहली नजर में, तो ये डेटा शीट है अभी भी नेगेटिव, लेकिन एक मिक्स्ड अपर साइड एक थोड़ी बाकी है क्योंकि कॉल राइटिंग अभी ज्यादा हो गई है। कल 61,000 थे क्लाइंट्स राइटिंग में और अभी 1,30,000 है, तो एक वापस 200 मूविंग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की तरफ मार्केट आएगी समवेयर अराउंड ईयर 22,100 150 की तरफ, और फिर वहां से नीचे टेस्ट करेगी। मेरे ख्याल से अभी एक लोअर बॉटम भी लग जाना चाहिए, तो समवेयर अराउंड 21,800 के करीब या 850 21,850 ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो 850 830 के यहाँ अपना प्रॉफिट अगर आप शॉर्ट है तो बुक करने की कोशिश कीजिए अपने प्रॉफिट को, सो समवेयर अराउंड इन दिस एरिया। तो यहाँ से हम लोग एक और एक अपसाइड की सोच सकते हैं, अनलेस दिस इज ब्रोकन विथ अ रेड कैंडल, बड़े रेड कैंडल से एंड इंक्रीज्ड वॉल्यूम्स। ये दो पैरामीटर्स हमेशा याद रखना, रेड कैंडल विथ इंक्रीज्ड वॉल्यूम्स इज ऑलवेज बेयरिश, तो वो हो सकता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं ट्रेडिंग टिक का डेटा। तो यहाँ पे हम लोग ट्रेडिंग टिक का डेटा देख लेते हैं आज क्या हुआ, और आज निफ्टी की एक्सपायरी थी तो आज निफ्टी का डेटा इतना मैटर नहीं करेगा। तो यहाँ पे पुट राइटिंग इमीडिएट चेंज में पुट राइटिंग है, लेकिन ओवरऑल कॉल राइटिंग निफ्टी में अभी भी काफी सारी है। तो आज हम निफ्टी का इतना रेफर नहीं करेंगे, लेकिन हम रेफर कर सकते हैं बैंक निफ्टी का डेटा। तो क्योंकि बैंक निफ्टी का एक दिन प्लस एक्सपायरी प्लस 1 डे है ना आज, तो वो डेटा, तो ये देखिए जबरदस्त बैंक निफ्टी में कॉल राइटिंग है और टोटल ओपन इंटरेस्ट में भी कॉल राइटिंग है। तो बैंक निफ्टी, जैसे मैंने कल के वीडियो में बोला था कि बैंक निफ्टी ज्यादा डेंजरस रहेगा, तो आज बैंक निफ्टी की बारी हो गई, 700 पॉइंट ऊपर से नीचे गिर गया, तो बैंक निफ्टी का तो काम खत्म आज के दिन में। कल निफ्टी का काम रहेगा, निफ्टी ऊपर खुल के अच्छे से कल 300-400 पॉइंट का कल और मंडे तक एक अच्छा करेक्शन दे सकता है, ये डेटा बता रहा है। ड्यूरिंग मार्केट आवर्स कंडीशंस चेंज भी हो सकती है क्योंकि ऑलरेडी पुट्स में इन लोगों ने पैसा कमा लिया है, तो शायद ये बुकिंग भी करे अगर ग्लोबल मार्केट बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव हो कोई वजह से, तो नहीं तो अगर पॉजिटिव साइडवेज टू पॉजिटिव रहे तो ये लोग अपना काम कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा स्टॉकेज का डेटा। स्टॉकेज का आज का डेटा जो बोलता है, हाँ वो यही बोल रहा है कि एफआईआईज ने कैश मार्केट में 4,000 करोड़ की सेलिंग की है। तो कल शायद डीआईएस ने फिर से हाफ बाइंग की है, तो कल शायद डीआईएस पार्टिसिपेशन दिखाए या मंडे को पार्टिसिपेशन दिखाए, जहां पे एफआईआईज का शॉर्ट ये 1,000 करोड़ या 2,000 करोड़ का रहेगा और डीआईएस का लॉन्ग 3,000 करोड़ 4,000 करोड़ का रहेगा, तो ये हो सकता है। लेकिन इंडेक्स ऑप्शन में इन्होंने निफ्टी 50 में
अच्छी खासी बाइंग की है। जैसे कल बैंक निफ्टी में बाइंग की थी, वैसे आज निफ्टी 50 में बाइंग की है। तो इन्होंने अपने शॉर्ट्स क्लोज किए हैं या लॉन्ग्स पुट साइड में ऐड किए हैं, वी डोंट नो। उतना स्पेसिफिक डेटा आता नहीं, कोई आपको बता के अपनी पोजीशन बनाता नहीं। लेकिन अगर मैं गेस कर रहा हूं कि मार्केट नीचे जा रहा है और विक्स भी ऊपर है, ये विक्स के ऊपर इस वीकेंड को आपको एक अच्छा वीडियो दे दूंगा। तो ये विक्स ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब है कि बेरिश सिग्नल्स है मार्केट में। सो हम अपने 4 सवालों का जवाब दे देते हैं, जो कि रहेगा फर्स्ट, ओवरनाइट डेटा जो डेटा शीट में लिखा हुआ है, ओवरनाइट डेटा इज बेरिश। सेकंड, ट्रेडिंग व्यू का डेटा या ट्रेडिंग टिक का डेटा। ट्रेडिंग टिक का डेटा भी है मिक्स्ड, या तो हम बोल सकते हैं न्यूट्रल बोल सकते हैं, न्यूट्रल। निफ्टी का तो न्यूट्रल ही है और बैंक निफ्टी का भी। स्टॉकेज का डेटा भी है बेरिश, बेरिश। बट ओनली सेल ऑन राइज, ऊपर जाने दो मार्केट को और उसके बाद सेल करो, नहीं तो ये आपको पकड़वा देंगे पुट्स और खुद ऊपर भाग जाएंगे। तो ये होना नहीं चाहिए। इसीलिए बोलता हूं कि जब भी आप ट्रेड करें तो कॉशंस ले। और ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स अगर आपको हमारे वीडियोस आपको इंस्पायर करते हैं, जैसे आज हमने डाला था, और ये सब पैरामीटर्स, टेक्निकल पैरामीटर्स जिन लोगों ने हमको कंसल्ट किया उनको हमने बोल दिया था कि इसको ग्रीन कैंडल से तोड़ने दो, फिर उसके बाद बुलिश पोजीशन बनाना। तो 1-2 घंटे रुके थे, अगर ये नीचे आ रहा है और इसका लो तोड़ दिया, ये 2 घंटे पहले बना हुआ लो अगर ये तोड़ रहा है, तो आप बेयरिश पोजीशन बना सकते हैं। तो उन्होंने अच्छा प्रॉफिट किया। तो ये सब मदद हम आपको ड्यूरिंग मार्केट आवर्स भी कर सकते हैं। हमसे जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है टेलीग्राम चैनल का, उस पर जुड़ जाइए या कमेंट करके हमको बताइए, लेकिन हमसे जुड़िएगा जरूर। तो कल भी मार्केट हमको एक अपॉर्चुनिटी देगा बेयर बनने की, तो जितना ऊपर खुले उतना अच्छा है। इन्फोसिस पे ध्यान रखना। जिन्होंने ट्रेड नहीं किया है, एक एक और दिन थोड़ा सा वेट कर लो। हम लोगों ने तो ट्रेड किया आज सुबह सुबह, लेकिन आप वेट कर सकते हो, देख सकते हो क्या है, और फिर उसके बाद क्योंकि आपका जो पैसा आप यूज कर रहे हो ना, वो आपका हार्ड अर्न्ड मनी है। ओके, तो चलो मिलते हैं कल के, आज सुबह ये अपलोड होगा, तो ये 19th को सुबह वीडियो अपलोड होगा। तो आज के मार्केट में मिलते हैं और देखते हैं हमारा व्यू कहाँ तक सही